नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंडियन ट्रेडर चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में। देखिए दोस्तों, ये कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसको फॉलो करते हैं, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहां पर हम एंट्री लेते हैं, कैसे हम टारगेट अचीव करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है हमारे इसके पीछे की, जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंड कैसा होना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में ट्रेंड कैसा होना चाहिए, हाउ मैनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, यानी कि कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। कितनी कैंडलों के फ्लो पर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, कहां पर हम एंट्री लेंगे, कहां पर हम एग्जिट करेंगे, क्या हमारे टारगेट होंगे, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस वीडियो में आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड कैसा होना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। ये एक डाउन ट्रेंड को आप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में बनती है, यानी कि एक बुलिश कैंडल होती है। डाउन ट्रेंड में बनने के बाद ये उस कैंडल को आप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ट्रेंड ओवर दी ओल्ड ट्रेंड डाउन होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए और उस ट्रेंड में कुछ कैंडल ग्रीन हो सकती हैं, कुछ कैंडल रेड हो सकती हैं, यानी कि मार्केट का ट्रेंड ओवर दी ओल्ड डाउन होना चाहिए, तब इन्वर्टेड हैमर बनती है, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैसे दिखती है। यानी कि इन्वर्टेड हैमर ऐसे होगी, यानी कि ऐसे होगी, ये दिखने में ऐसी होगी और इसमें कलर्स का मैटर नहीं होता। ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कितनी कैंडलों का फॉलो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, यानी कि 5 मिनट का चार्ट पर अगर हम इसको देखते हैं, तो कम से कम 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको 50 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, तो 50 मिनट के चार्ट पर 8 कैंडलों का कम से कम फ्लो जरूर होना चाहिए, यानी कि 7 से 8 कैंडल का फ्लो जरूर होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं, तो डेली चार्ट पर कम से कम 4 से 5 दिनों का डाउन ट्रेंड में फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसी चीज को बैंक निफ्टी और स्टॉक में देखते हैं, तो कितनी परसेंट की गिरावट मार्केट में होनी चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में कम से कम 150 से 170 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में गिरावट होनी चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको निफ्टी में फॉलो करते हैं, तो निफ्टी में कम से कम 70 से 90 पॉइंट की डाउन ट्रेंड में गिरावट होनी चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको किसी स्टॉक में फॉलो करते हैं, तो स्टॉक में कम से कम 1% की गिरावट होनी चाहिए, यानी कि किसी भी स्टॉक का 1% गिरावट होनी चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन दोनों चीजों को होना बहुत जरूरी है, यानी कि 7 से 9 कैंडलों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और 150 से 170 पॉइंट की गिरावट भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हम इसको बैंक निफ्टी में फॉलो करते हैं, या 50 मिनट के चार्ट पर फॉलो करते हैं, या 5 मिनट के चार्ट पर फॉलो करते हैं, यानी कि 7 से 9 कैंडलों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और 150 से 170 पॉइंट का गिरावट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि कहां पर हम एंट्री लेंगे, कहां पर हम एग्जिट करेंगे। इन्वर्टेड हैमर के जैसे ही मार्केट इसके हाई को ट्रेड करना शुरू करेगी, यानी कि इन्वर्टेड हैमर का जो हाई होगा उससे ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी, तभी हम एंट्री ले लेंगे। हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत एंट्री ले लेंगे। यानी कि इन्वर्टेड हैमर का जो सबसे हाई होगा, जब मार्केट उससे ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, तब हम एंट्री ले लेंगे। यानी कि हम इसमें क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत एंट्री ले लेंगे। और अब हम देखते हैं इसके टारगेट के बारे में, यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में। हम इसका टारगेट पहला यानी कि 77% पकड़ेंगे। इस डाउनफॉल का 77% फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हम इसका पकड़ेंगे 100%, यानी कि जहां से डाउनफॉल शुरू हुआ है ये वहीं पर आकर रुकेगी। अब हम देखते हैं इसके स्टॉप लॉस के बारे में, यानी कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। यानी कि इन्वर्टेड हैमर का जो लो सबसे लो होगा, उसी का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों,